21 दिसंबर रेलवे ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट का पूछा गया ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित माध्यम को उनके सही क्रम में तेज से धीमे में व्यवस्थित करें। तो ध्वनि का चाल सबसे तेज होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो तत्व का एक परमाणु को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वर्ष 2025 में आपदा प्रबंधन पर हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अमित शाह के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइडी विलयन का एक समान उदाहरण है? तो दूध। फूल के वर्तिकाग्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या विशेषता सही नहीं है? तो यह एक नर जनांग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जीभ के संवेदी रिसेप्टर्स कौन से होता है? तो स्वाद होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भौतिक में कार्य की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? यानी कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारतीय हॉकी दिग्गज पी.आर. श्रीजेश को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2025 में किस सर्वोच्च फिल्म सम्मान से नवाजा गया था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है, यदि किसी वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उत्पन्न त्वरण का होगा? तो इसे हल करिएगा तो त्वरण निकल कर आएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2025 की आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या रखा गया था? तो 6.5%। अगला प्रश्न पूछा गया था, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रेपो रेट क्या था? तो 5.50% था। अगला प्रश्न पूछा गया था, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के चरण का सही क्रम क्या है? तो अब सबसे पहले अयस्क का सांद्रण होता है, उसके बाद धातु का निष्कर्षण होता है, उसके बाद शोधन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। तो पहला कथन है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो वाशिंग सोडा बनता है, ये सही है। उसके बाद दूसरा कथन है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग और घरों की सफाई के लिए किया जाता है, तो कथन 2 भी सही है। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? तो सत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक धातु और एक अधातु के बीच सामान्यतः कौन सा रासायनिक आबंध बनता है? तो आयनिक आबंध बनता है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में IRDAI द्वारा एको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना किस कारण से लगाया गया? तो आउटसोर्सिंग नियमों और कमीशन भुगतान मापदंड के उल्लंघन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गर्भधारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण को सीधे गर्भाशय में स्थापित किया जाता है? तो कॉपर टी। एक धारावाही परिनालिका के किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल और एक समान होता है? तो परिनालिका के भीतर केंद्र पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नर शरीर में वृषण जिस थैली जैसी संरचना में स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? तो वृषण
कोष कहते हैं। तारे तारे कब सबसे अधिक चमकता हुआ या टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है? तो जब वे क्षितिज के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युत आरेखों में वोल्ट मीटर को किस प्रकार के प्रतीकात्मक चिन्ह के साथ समांतर जोड़ा जाता है? तो पैरेलल, सर्कल या समांतर वृत्त में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तत्व के बारे में किसने कहा था कि उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जाता है? तो जॉन डाल्टन कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? तो नेपाल को हराया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर m द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल F है तो 4 मीटर द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो 4F होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जून 2025 में बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो कुनलावूत विटिडसार्न है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रिनिदाद और टोबैगो की बघीर क्रिकेट टीम को 5-0 से किस टीम ने हराया? तो भारतीय टीम ने हराया। गुड़हल के फूल में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो केवल एक लिंगी जनन ये नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गॉल ने जनवरी 2025 में भारत के साथ किस प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? तो वरुण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी का शुभारंभ किस नेशनल पार्क में किया गया? तो कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, 16 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक मंजूरी दिया है? तो जाक्सा, यानी जापान के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सतत विकास रिपोर्ट और SDG सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्हें 2025 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो सना मीर को शामिल किया गया है।